जय हिंद बच्चों। और मैं राज शर्मा आप लोग को एक नए टॉपिक के साथ एकदम स्टार्टिंग से एग्जाम के इस मौसम में, जिसमें आपका क्लास 12 का मैथ्स जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी होगा। एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, एक एक क्वेश्चंस बताएंगे, उसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है आसान से आसान तरीके से, वो भी मुस्कुराते हुए, वो सारा वन बाय वन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो देखिए, फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन लिया है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ये क्वेश्चन मैं डील करूंगा, मैं हड़बड़ाना नहीं है कि सर अभी कुछ बताया नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं वन बाय वन सारी चीजों को आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला चीज होता है क्या है कि हम लोग कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है। एक होता है ग्राफिकल मेथड्स और दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड्स का मतलब क्या होता है कि कोई ग्राफ हमने लिया और उस ग्राफ को, जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो मैंने ये ग्राफ ले लिया, एक ग्राफ लिया, ठीक है, और ये ग्राफ देखो कंटिन्यूअसली बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी कोई ग्राफ पे ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ, ठीक है। अगर एक कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई ग्राफ यहाँ पे आया स्टेप से और यहाँ पे ब्रेक हो गया और फिर ये ऐसे चला गया, तो ये जो ग्राफ है यहाँ पे जिस एरिया पे जो सर्कल दिख रहा है वो एक ब्रेक हुआ ग्राफ है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। तो ये हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए क्लास 12 का बच्चों के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उस मेथड का जो नाम है वो है एनालिटिकल मेथड। अब सर एनालिटिकल मेथड में हम लोग करते क्या क्या है, उसका स्टेप क्या होता है, वो सारा चीजों को एकदम आसान से आसान भाषा में समझेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। और मैं बहुत ज्यादा थ्योरी पे आप कुछ करने नहीं जा रहा हूं, क्वेश्चन उठाऊंगा, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट पे आऊंगा और कॉन्सेप्ट लेके सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि एनालिटिकल मेथड होता क्या है। एनालिटिकल मेथड में क्या होता है बाबू कि एल एच एल, आर एच एल और एफ एक्स। अब सर LHL क्या होता है? LHL का सीधा सीधे मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब है राइट हैंड लिमिट और FX का मतलब है वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों का स्टेटमेंट वैल्यू अगर इक्वल हो जाए, सपोज करो इसका वैल्यू के आ जाए, इसका वैल्यू के आ जाए, इसका वैल्यू के आ जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि वी कैन से दैट कि सर कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं तो दैट फंक्शन जिस पॉइंट पे हम चेक करेंगे उस फंक्शन में वो बंदा, वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर इन केस अगर किसी एक का भी स्टेटमेंट अलग आता है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ अलग आ जाता है, तो ऐसे केसेस में वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये सारे चीजें हैं LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन है। अब आपको दिमाग सोच रहे होंगे कि सर LHL को लेंगे कैसे, किसको जानेंगे, कौन सा चीज यहाँ पे LHL होगा, कौन RHL के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो मैं उसको वन बाय वन बताता हूं। पहले मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है, इरेज कर देता हूं सारी चीजों को, फिर मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन लेके, ठीक है, क्वेश्चन लेके हम लोग कैसे उसको सिंपल तरीके से LHL फाइंड करेंगे, फिर RHL फाइंड करेंगे और फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे, और एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, हर एक टॉपिक का करेंगे जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए देखिए, अब पहला क्वेश्चन कहता है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx 3x + 5 इफ x इक्वल एंड ग्रेटर देन 2 एंड x² इफ x लेस देन 2 एट x इक्वल टू 2। अब इसका सीधा मीनिंग क्या है, इतना सारा जो बात कह रहा है उसका सीधा मीनिंग क्या है, ये जो 2 लिखा हुआ है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 जो लिखा हुआ है, इस 2 पे हमें चेक करना है। तो सर आप कैसे जानेंगे कि कौन LHL? एकदम सीधा सा बात में समझना कि x का वैल्यू 2 से कम यहां पे दिख रहा है, ठीक है, x का वैल्यू 2 से कम यहां पे दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम LHL का फंक्शन लेंगे वो उस समय इस x² को यूज करेंगे। और यहां 3x + 5 इफ, इस बगल में देखिए यहां पे इस जगह पे यहां पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 2
एंड इक्वल टू भी है। तो जहां पे ग्रेटर देन 2 का बात करेगा, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वो आरएचएल के लिए वो फंक्शन यूज होगा। और इक्वलिटी जहां पे दिया हुआ है, इसका मतलब समझ लीजिएगा इक्वलिटी के समय कि सर ये fx के लिए है, मतलब fx इक्वल टू 3x प्लस 5 लिखेंगे और x का वैल्यू 2 लेके उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा कि LHL किस केस में लेंगे। इस केस में LHL लेंगे, मतलब 2 पे चेक करें तो 2 से जो लेस होगा और उसके सामने जो फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन को हम लोग LHL लेंगे। देन RHL किसको लेंगे? जब x ग्रेटर देन 2 होगा, मतलब x का वैल्यू 2 से ज्यादा होगा, अधिक होगा, तो उसके सामने वाले फंक्शन को हम लोग RHL में यूज करेंगे। एंड इक्वलिटी का क्या मतलब है सर? जब हम fx और इक्वल टू ऐसे दिया हुआ रहेगा, मतलब इक्वल, इसका मतलब सीधा सीधी क्या है? इक्वल। अगर आप इक्वल लेते हैं तो आप उसको क्या कर देंगे? वैल्यू ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट, मतलब x इक्वल टू 2 को वैल्यू ऑफ फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा कि LHL हम कैसे लेंगे, RHL हम किसको लेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन किसको। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? बिकॉज क्लास 12 का जो बोर्ड का एग्जाम हो रहा होगा, ठीक है, चाहे वो जैक बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड हो, वहां पे क्या होता है? स्टेप मार्किंग होता है। आप स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखेंगे तो मार्किंग वहां पे कम होता है। ठीक है, तो स्टेप नहीं रहेगा तो मार्क्स कट जाएगा, तो हमें वो नहीं करना, हमारा अपना मार्क्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है। चलिए अब मैं देखता हूं 1 बाय 1 क्या होता है। चलिए पहला लिखेंगे कैसे सर? तो लिखेंगे कि सर सबसे लिखेंगे सॉल्यूशन एकदम, ठीक है, उसके बाद क्या? गिवन दैट नहीं लिखने का जरूरत है, यहां पे लिखेंगे 4 LHL। ठीक है, मैं किसके लिए काम कर रहा हूं सर? LHL के लिए काम कर रहा हूं। LHL के लिए काम कर रहा हूं, इसके लिए क्या दे रखा है सर? हमें दे रखा है x लेस देन 2, x लेस देन 2। अब इसके लिए कौन सा फंक्शन हमारे पास गिवन है? वो फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब क्लास 11 का में जो आप लिमिट पढ़े होंगे उस लिमिट का यहां पे मैं यूज करूंगा। अब कैसे यूज करूंगा? आसान तरीके से यूज करूंगा। इफ यदि कोई बच्चा को लिमिट नहीं आता है तो ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कुछ चीजों को बताते हुए चलूं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। आप यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा बात है अगर आप माइनस लिख रहे हैं तो। और उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मेरा x स्क्वायर है। अब इस x स्क्वायर के जगह पे हम लिखेंगे 2 माइनस h। अब थोड़ा सा रुकिए, 2 माइनस h का क्या मतलब हुआ? 2 क्यों लिए राज सर? क्योंकि हमने 2 पे चेक कर रहे थे। माइनस क्यों लिए सर? क्योंकि मैंने LHL के लिए काम कर रखा है। h टेंस टू 0 क्यों? h टेंस टू 0 का मतलब क्या हुआ कि हम 0 के अप्रॉक्स में हैं। ठीक है, एकदम इतना छोटा पार्ट जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते, उसके टेंस टू में हैं, इसलिए h टेंस टू 0 के मतलब यहां पे मैंने लिखा है h। अब देखो इस 0 का डायरेक्ट पुट कर देंगे तो यहां आ जाएगा 2 माइनस 0। ठीक है, जैसे 0 पुट कर दिए मतलब आपका काम खत्म हो गया, लिमिट दोबारा नहीं लिखना है और आप यहां पे लिखेंगे 2। तो अब इसका जो LHL का वैल्यू होगा वो कैसा होगा? 2 होगा। देन अब मैं आगे बात करता हूं RHL के क्या होता है। अब RHL के बारे में बात करता हूं, फिर हम लोग बात करेंगे 4 RHL। अब ये RHL क्या होता है सर? एक RHL ये होता है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या बोल रहे थे सर? x ग्रेटर देन 2, मतलब x का वैल्यू 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन 2 कहां पे सर? तो हमारे पास देखिए ये, इसके लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन हुआ है? इसके लिए फंक्शन डिफाइन है हमारे पास fx इक्वल टू 3x प्लस 5, ये डिफाइन किया गया। ये कुछ कहां मिलता है सर? ये क्वेश्चन से ही हमें मिल जाता है। अब मैं देखता हूं नेक्स्ट क्या करना है। फिर से लिखेंगे अगेन लिमिट h टेंस टू 0, आप यहां पे प्लस लिख दें। ठीक है, अब देखो 3 कॉफिशिएंट है किसका? इस x का। तो आप वेरिएबल मेरा कौन है? x है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 2 प्लस h प्लस 5। 2 क्यों? क्योंकि 2 पे चेक कर रहे थे। प्लस क्यों? क्योंकि वो RHL था। h क्यों? क्योंकि h टेंस टू 0 था। सर प्लस 5 में कुछ नहीं किया क्योंकि 5 कांस्टेंट है, तो वहां पे कोई वेरिएबल है नहीं, तो वहां पे कोई कुछ काम
पुट करने की आवश्यकता नहीं है, पुट वहीं करना है जहां पे वेरिएबल हो। चलिए अब इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 3 into 2 6 प्लस 3h प्लस 5 ये, ठीक है, थोड़ा सा कर्सर इधर हो जाता है, ठीक है, प्लस 5। अब यहाँ पे आपका प्लस है, अब देखिए h के जगह पे आप 0 पुट कर दीजिएगा, तो 6 प्लस 5 और टोटल अगर आप सम करेंगे तो ये हो जाएगा 11। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, LHL का वैल्यू हमारे पास 2 था, RHL का वैल्यू कैसा आ गया, 11 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों का स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट का कहने का मतलब हो गया कि यहाँ 2 आया, यहाँ भी 2 आता तो कंटिन्यूअस के बारे में सोचते, लेकिन यहाँ 2 आ गया और यहाँ 11 आ गया। हम यहीं पे कह सकते हैं कि ये जो चेक कर रहे हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बट आपको थोड़ा सा समय देना होगा। आप चाहें तो इसका आप वैल्यू ऑफ फंक्शन भी चेक कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं वैल्यू fx इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। ये सर क्यों लिखे यहाँ पे, ये प्लस है, थोड़ा सा कर्सर, ये आपका प्लस है, ठीक है, एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2। अब आपको करना क्या है, इस x के जगह पे 2 पुट कर देना है, यानी 3 इंटू 2 प्लस 5, यानी ये भी 11 हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक लाइन में क्या बोलोगे सर कि LHL का वैल्यू 2 आया, RHL का वैल्यू 11 आया, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आया, 11 आया। तो ऐसे सिचुएशन में तीनों का स्टेटमेंट इक्वल नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि fx इज डिसकंटिन्यूअस। क्यों लिखिएगा, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू fx, ठीक है। तो अब लिखिए तीनों में से एक का स्टेटमेंट अलग है, तो लिखिएगा fx इज डिसकंटिन्यूअस, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिखता हूं, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2 पे ये बंदा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं, अगर क्या क्या प्रॉब्लम आएगा उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, आसानी से तरीके से हम लोग इसको पढ़ते चलेंगे। देखिए अब कहता है क्या, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट fx इक्वल टू। अब यहाँ पे किस पॉइंट पे चेक करने के लिए बोला गया है, मेरे को 3 पे चेक करने के लिए बोला गया है। अब 3 पे हम लोग चेक करेंगे। अब 3 पे चेक करेंगे तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन में हमारा टारगेट क्या होगा कि भाई इसमें मेरा कौन LHL होगा, कौन RHL होगा। तो देखिए x का, देखिए x का वैल्यू 3 से कम कहां पे दिख रहा है, इस जगह पे दिख रहा है, इस जगह पे। तो ये मेरा हो जाएगा LHL। इक्विलिटी इसके पास है, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी हो जाएगा। और x का वैल्यू 3 से ग्रेटर कहां दिख रहा है, इस जगह पे दिख रहा है। इसका मतलब ये टर्म मेरा क्या हो जाएगा, RHL हो जाएगा। तो यहां से हम लोग फाइंड कर लिए क्वेश्चन से कि मेरा LHL में कौन सा फंक्शन आएगा और RHL में कौन सा फंक्शन आएगा, ठीक है। हम लोग से रिलेशन पूछा है, मतलब एक सीधा लाइन में हमने से पूछा है कि सर आप LHL निकालो, RHL निकालो, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो, ठीक है। हाँ, कभी कभी आपके मन में ये चीज आ रहा होगा कि सर LHL ही पहले क्यों निकालेंगे, RHL निकालेंगे कि नहीं। आप किसी को भी पहले निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि निकालना तो आपको सेम चीज है, ठीक है। तो आप कभी RHL भी पहले निकाल सकते हो, कभी LHL भी, कभी वैल्यू ऑफ फंक्शन भी, ठीक है। तो चलिए बस ध्यान ये रखना है कि हम जो निकाल रहे हैं उसके बारे में लिखे। सॉल्यूशन पे आते हैं, लिखेंगे क्या कि 4 LHL, यानी LHL यानी कैसा फंक्शन लेना है, x लेस देन 3, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। इसके लिए कौन सा फंक्शन क्रिएट करके रखा है अपने पास, fx इक्वल टू ax प्लस 1। फिर छोटा सा काम करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब वेरिएबल देखो यहाँ पे है a, क्या है, कॉफिशिएंट है किसका, इस x का। तो हम लोग लिखेंगे किस पॉइंट पे चेक करें सर, 3 पे। तो लिखेंगे 3 माइनस h प्लस 1, क्या क्या, 4 LHL के लिए काम कर रहे हैं। तो कैसा फंक्शन लेना है, x का वैल्यू 3 से कम वाले फंक्शन को लेना है, 3 से कम वाले फंक्शन को लिए। फिर क्या किए, लिमिट लिखे, यहाँ पे माइनस लिख दीजिए,
जीरो के ऊपर माइनस, वो भी रिप्रेजेंट करता है कि आप LHL को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए ए कॉफिशिएंट था x का, इसलिए ए को बाहर कर दिए, 3 माइनस एच। 3 क्यों? क्योंकि 3 पे चेक कर रहे थे। माइनस क्यों? क्योंकि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट था। h क्यों? क्योंकि h टेंड्स टू 0 था। अब सर यहाँ प्लस क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में था। 1 क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। चलिए अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे हम लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 या 3a माइनस AH प्लस 1। अब h टेंड्स टू जैसे 0 लिखेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 3a प्लस 1, क्योंकि ये तो टर्म 0 हो जाएगा, a इंटू 0 0 हो जाएगा, तो LHL का वैल्यू आपके पास क्या आ गया? 3a प्लस 1। क्लियर? अब मैं बात करता हूं RHL के बारे में। ठीक है, अब RHL मेरे पास क्या है कि RHL आप लिखेंगे 4 किसके लिए काम कर रहे हैं? 4 RHL के लिए काम कर रहे हैं। x ग्रेटर देन 3, अब ग्रेटर देन 3 के लिए कौन सा फंक्शन है? उसके लिए गिवन है fx इक्वल टू bx प्लस 3। चलिए सर लिमिट लेंगे, h टेंड्स टू 0 लेंगे, प्लस लेंगे क्योंकि RHL की बात करें। b अगेन आपके पास b क्या है? b कॉफिशिएंट है किसका? x का, तो आप b लिखेंगे, ब्रैकेट यूज कीजिएगा, और x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 3 प्लस h प्लस 3। अब देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर से ध्यान दीजिए, b क्यों लिखे? क्योंकि इसका कॉफिशिएंट था, कॉफिशिएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेरिएबल कौन है? x, तो यहाँ पे 3 क्यों लिखे? क्योंकि 3 पे हम चेक कर रहे थे। प्लस क्यों लिखे? क्योंकि RHL था। ठीक है, प्लस RHL था। ठीक है, और h क्यों? क्योंकि h टेंड्स टू 0 था, प्लस 3 क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, और क्वेश्चन में क्या है? 3 कैसा है? 3 आपका कांस्टेंट है, इसलिए वो वेरी नहीं करेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 3b प्लस bh प्लस 3, यानी फिर से यहां पुट करेंगे तो 3b प्लस 0 प्लस 3। वी कैन से दैट कि सर हम लिख सकते हैं, या वी कैन राइट कि सर 3b प्लस 3, ये आपका हो गया RHL का वैल्यू। ठीक है, अब इक्विलिटी का साइन किसके साथ दिया हुआ था सर? देखिए इक्विलिटी का साइन यहां पे है, इसका मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन, जिसको हम लोग fx बोलते हैं, वो होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारे पास है 3a प्लस 1 एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग पुट कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे x है, हाँ यहाँ पे आपका x है वैल्यू ऑफ फंक्शन। एक मिनट में इसको हटा देता हूं, अगेन लिखता हूं। ठीक है, ये आपका 3x, नहीं a था ना, चलिए मैं लिखता हूं इसको ax प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग x के जगह पे क्या पुट कर देंगे? 3 पुट कर देंगे, तो a इंटू 3 प्लस 1, यानी हम लोग थोड़ा सा सजा के लिखते हैं तो 3a प्लस 1। अब ये हो गया वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं? क्वेश्चन क्या रखा है? रिलेशनशिप पूछा है, अब कंटिन्यूअस बताया है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि सर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, LHL का वैल्यू 3a प्लस 1, RHL का वैल्यू सेम है, तो दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए कोई एक वैल्यू लिखेंगे तो चलेगा, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं। इक्वल टू RHL का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है? 3b प्लस 3। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करिए, 3a प्लस 1, यहां से 3 को इधर ले आइए, बॉर्डर पार करेगा, पॉजिटिव इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। ये इसका फाइनल आंसर होगा। रिलेशन बिटवीन, जो आपसे पूछा था कि रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, तो इसका रिलेशनशिप क्या होगा? ये इसका फाइनल आंसर होगा कि सर 3a माइनस 3b इक्वल टू 1। आई होप कि ये चीज आपको रिलेशन बिटवीन समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक दूसरा तरह का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, उसी में से में कहता है इफ द फंक्शन f डिफाइंड एज fx इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 9 ऑल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 3। देखिए यहां पे लिख रहा है डज नॉट इक्वल टू 3 और यहां पे फिर पूछ रहा है के इफ एक्स इक्वल टू 3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये जो के वाला क्वेश्चन होता है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, चाहे वो जैक बोर्ड हो या फिर वो सीबीएसई बोर्ड हो या कोई अदर स्टेट वाला बोर्ड हो। ठीक है, उससे एक क्वेश्चन यहां से पक्का होता है, वो मैक्सिमम 3 मार्क्स का आएगा और मिनिमम 1 मार्क्स का है, मतलब मान के चलो 1 से लेके 3 मार्क्स के बीच में क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब चलिए यहां पे सर, इससे पहले तो सर हम लोग देख रहे थे कि लेस देन था, ग्रेटर देन था, तो इजी वे में फाइंड हो जा रहा था कि सर मेरा LHL ये होगा, RHL वो होगा, लेकिन अब तो यहाँ पे डज नॉट लिखा हुआ है। तो देखो इस डज नॉट का मतलब, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं, इस डज नॉट का मतलब 3 लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि सर x लेस देन के लिए भी यही होगा और x ग्रेटर देन के लिए भी यही होगा। ठीक है, तो ये डज नॉट का मतलब ये है कि सर हम लेस देन के लिए भी इसी फंक्शन को यूज करेंगे और ग्रेटर देन के लिए भी इसी फंक्शन को यूज करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये तो ठीक ठाक है, समझ में आया, लेकिन ये बताइए कि वैल्यू ऑफ फंक्शन में किसको यूज कीजिए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑलरेडी दे रखा है कि k है और उसी k का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालोगे, फिर से सारा प्रोसेस वही करेंगे, LHL, RHL और अगेन वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों को निकाल के इक्वेट कर देंगे और वहां से हम लोग k का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्यूशन पे आते हैं, तो सीधा सीधा इससे हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे 4 लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन 3। देखो मैंने आपको पहले बता रखा है कि LHL में भी सी बंदे को लेना है, RHL में भी सी बंदे को आना है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, आप आसानी से लिख सकते हैं सर एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3। थोड़ा सा आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई यहीं पे कर सकते हैं, कैसे करोगे, तो मैं यहां लिखता हूं, देखो इसको एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, छोड़ो हटाओ, यहां मैं लिख देता हूं, एफ एक्स इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर है माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे बाई एक्स माइनस 3। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू एक फॉर्मूला है जो ब्रेक हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3, दोनों में से हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं, और यहाँ एक्स माइनस 3। देखो ये चलिए यहाँ पे देखिए, ये आसानी से x माइनस 3 और डिनोमिनेटर में x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास फंक्शन जो बचा वो फंक्शन क्या बचा, x प्लस 3 बचा। ठीक है, अब इस पे हम लोग चेक करेंगे लिमिट को, देखिए लेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0, हर में x टेंस टू 0 लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक क्वेश्चन, हर में h टेंस टू 0 ले लेना है। x ये वेरिएबल है, 3 पे चेक कर रहे हैं तो 3 माइनस h, थोड़ा ब्रैकेट यूज कीजिएगा, प्लस 3। देखो ये 3 क्यों, क्योंकि 3 पे चेक कर रहे थे, माइनस क्यों, क्योंकि ये LHL था, h क्यों, क्योंकि h टेंस टू 0 था। अब सर ये प्लस क्या है, तो प्लस ये क्वेश्चन का पार्ट है, 3 क्या है, क्वेश्चन का पार्ट है, वो कांस्टेंट इसलिए चेंज नहीं हुआ। h टेंस टू 0 पुट कर देंगे तो 3 माइनस 0 प्लस 3, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका जो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं RHL के लिए। अब हम लोग बात करते हैं, और एक चीज हाँ ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और आपके पास समय कम है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बंदा कंटिन्यूअस होगा तभी के का वैल्यू निकलेगा, मतलब LHL जितना है RHL भी उतना ही आएगा। ठीक, अगर आपके पास समय कम है, चेक करने का समय नहीं, तो LHL निकाल लिए, एकदम आसानी से देख लीजिए कि पहले क्वेश्चन में बता रहा है कि वो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब LHL जितना है RHL उतना ही होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा तो आपको डिटेल बनाना होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे RHL का। ठीक है, RHL का, अब RHL में क्या होता है कि x ग्रेटर देन 3 होता है
अब ग्रेटर देन 3 होता है, इसका मतलब क्या हुआ सर, यानी फंक्शन हम लोग तो सिंप्लीफाई करके लाए हैं x प्लस 3। क्यों? क्योंकि वही फंक्शन है, तो हड़बड़ाना नहीं है कि सर कहां से ले आए। अगर आपको लगता है कि सर ये अचानक से ले आए तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3, और इसी का ना सिंप्लीफाई करके हम ऊपर में लाए हैं, क्या लाए हैं, x प्लस 3। अब इसका सिंप्लीफाई ऊपर किया हुआ है, अब आसानी से देख सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0, प्लस लगा दीजिएगा, ठीक है, प्लस लगाइए, क्या बात है भाई, प्लस लगा दीजिएगा। अब 3 पे चेक कर रहे थे तो 3 प्लस h, एक ब्रैकेट यूज कीजिए, प्लस 3। अब h के जगह पे 3 प्लस 0 प्लस 3 इक्वल टू 6, तब यहां पे क्या हो गया, 6। तो LHL का वैल्यू कितना हो गया, 6। RHL का वैल्यू कितना हो गया, 6। दोनों इक्वल हो गया। अब क्या लिखिएगा, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन के बाद कैसे लिखिएगा सर, गिवन दैट fx इक्वल टू k, fx इक्वल टू k दिया हुआ है, गिवन दैट fx इक्वल टू k एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3। सो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx। अब देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन के दिया हुआ है, LHL 6 दिया हुआ, तो हम लोग 6 इक्वल टू k, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर होगा, k इक्वल टू 6। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ के समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन, देखिए फिर से ये क्वेश्चन आपका आ गया। क्या देख रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन में बोलता है सो दैट फंक्शन, तो करके बताइए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक, और एक चीज ध्यान रखिएगा, लिमिट जब भी सॉल्व कीजिएगा उसका एक रूल है कि डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अनडिफाइन से बचाना है आपको लिमिट को। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी कंटिन्यूटी सॉल्व करें या लिमिट सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर को हमेशा 0 से बचाना है। 0 आ गया तो अनडिफाइन हो जाएगा, और अनडिफाइन आ जाएगा तो उस समय आपको या तो रेशनलाइज करके हटाइए या तो एडजस्टमेंट करके हटाइए, जैसे हटाइए हटाना होगा। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि सर fx इक्वल टू 2x माइनस 3x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2। देखो हम इस पार्ट को देखते हैं, इस पार्ट को देखते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, x डज नॉट इक्वल टू 2, यानी डज नॉट क्या लिखा हुआ है, x डज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, इक्वल टू नहीं है, डज नॉट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर कि x लेस देन 2 के लिए यही फंक्शन काम करेगा, x ग्रेटर देन 2 के लिए यही फंक्शन काम करेगा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो दे रखा है 5। ठीक है, तो सेम टाइप का प्रॉब्लम है कि आई होप कि ये क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं। ठीक है, होमवर्क छोड़ता हूं, अगर नहीं बनता तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के से। ठीक है, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा के का वैल्यू निकालना इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट fx इक्वल टू kx प्लस 1 इफ x इक्वल एंड लेस देन 5 एंड 3x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 इज कंटिन्यूअस एट x। देखो जहां देखो ये साइन देख रहे हो, ये साइन देखो, ठीक है, लेस देन 5 है मतलब ये बंदा LHL का पार्ट होगा। ठीक है, यहां ग्रेटर देन का साइन है मतलब ये बंदा RHL का पार्ट होगा, और इक्वलिटी इसके साथ है मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए इसी फंक्शन को लेना होगा। क्लियर, तो पहला चीज तो ये होता है कंफ्यूजन की किसको LHL लेंगे किसको RHL लेंगे। तो आई होप कि ये चीज यहां से आपको समझ में आ गया। किस पॉइंट पे चेक करने का बात किया है, तो वो 5 पे बात किया है। तो चलो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। सॉल्यूशन फॉर LHL x लेस देन 5, फंक्शन क्या दे रखा है भाई, fx इक्वल टू सर दे रखा है kx प्लस 1 दे रखा है। ठीक है, kx प्लस 1 दे रखा है। दूसरा चीज है, अब हम लोग आएंगे लिमिट h टेंस टू 0, माइनस लगाएंगे यहां पे, और क्या है k कॉफिशिएंट है रहने दीजिएगा,
x के जगह पे क्या लिखिएगा, लिखिएगा 5 माइनस एच। 5 क्यों, क्योंकि सर 5 पे मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है, 5 पे मैं चेक कर रहा हूं। दूसरा चीज है कि सर एच माइनस क्यों, क्योंकि LHL था। एच क्यों, एच टेंस टू 0 था। +1 क्योंकि क्वेश्चन में था, 1 क्या है, कांस्टेंट है, जो भी क्वेश्चन का पार्ट है। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 5k माइनस KH प्लस 1। अब देखो यहां पे लिमिट एक्सटेंस टू H0 लिख देना, ठीक है, ये लिख देना। H के जगह पे 0 पुट कर दोगे तो आपके पास आएगा 5k प्लस 1, ठीक है। ये आपका जो पार्ट होगा वो पार्ट होगा LHL होगा, ठीक है। अब RHL की बात करें तो हम यहां लिखते हैं RHL, ठीक है। x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5, इसके लिए फंक्शन क्या डिफाइन किया गया सर, वो दे रखा है क्वेश्चन में, 3x माइनस 5। चलिए लेते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, यहां पे आप प्लस लिख दीजिएगा, ठीक है, प्लस, और 3 कोफिशिएंट है, और फिर यहां पे क्या लिखिएगा, 5 माइनस के जगह पे आप प्लस लिखिएगा, h लिखिएगा माइनस 5, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 3h माइनस 5, ये h 0 हो जाएगा। इससे इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 15 प्लस 0 माइनस 5, यानी टोटल आप कह सकते हैं 15 में 5 माइनस हो जाएगा तो 10। तो ये हुआ आपका LHL का वैल्यू, ये हुआ आपका RHL का वैल्यू। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, इक्वलिटी इसके साथ, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी सेम हो जाएगा। लिखेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन RHL का क्या था, वो है हमारा kx प्लस 1 एट x इक्वल टू 5, क्योंकि 5 पे बात कर रहा था, तो f5 इक्वल टू 5k प्लस 1 सेम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब आपको क्या लिखना है कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्योंकि इसका कंटिन्यूटी प्रूव करने का तरीका ही यही है। अब आप LHL का वैल्यू लिख सकते हैं 5k प्लस 1, RHL का वैल्यू ऑफ फंक्शन तो सेम है इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे, इक्वल टू 10 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे सर, सॉल्व करेंगे, 5k पॉजिटिव 1 है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो k इक्वल टू हो जाएगा 9/5। ये उसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा k का वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मैं थोड़ा सा 6 आपको बताते हैं कि कौन LHL होगा, RHL होगा, बाकी इसको खुद से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो देखिए LHL का जो वैल्यू है, यहाँ पे LHL मिल जाएगा आपको LHL, ठीक है। यहां से इक्वलिटी है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए यही बंदा काम करेगा। यहाँ देखो x का वैल्यू 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे भी आप इसको RHL लिखेंगे, और बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, ये भी आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। इसको आप बना के देखेंगे, ठीक, ये भी क्वेश्चन सेम है, ठीक है, फैक्टराइज करने वाला क्वेश्चन है। यहां पे देखिए x, इफ x डज नॉट इक्वल टू -1 है, चलो तो यहां पे डज नॉट है मतलब x डज नॉट इक्वल टू 1 का मतलब x लेस देन 1, -1 और x ग्रेटर देन -1 होगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन तो दिया हुआ है k। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपसे इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इस पे मैं बात करता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपको मैंने होमवर्क दे रखा है। अब कहता है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे देखो मोड फंक्शन यूज कर दिया, ठीक है। तो मोड फंक्शन यूज किया तो उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होगा और कैसे सॉल्व होगा, वो सारा चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है फिर से यहाँ गया x डज नॉट इक्वल, तो थोड़ा सा देखो हम बार बार कोशिश करते हैं कि आपसे वो गलती नहीं होना चाहिए। जैसे x डज नॉट इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब LHL के लिए भी 4 यही होगा, RHL के लिए 4 यही होगा, मतलब फंक्शन दोनों के समय वही होगा।
अब क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ाहट नहीं दिखाइएगा, ठीक है। मोड x माइनस 4 और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट x माइनस 4, कभी कभी बच्चे इसको काट के 1 कर देते, नहीं मेरे प्यारे बच्चों ये 1 नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोगों को सॉल्व करना होगा। चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। सॉल्यूशन फॉर LHL x लेस देन 4, उसके समय फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 4 बाई 2 ब्रैकेट x माइनस 4, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, लिमिट नहीं समझ में आएगा मैं फिर से समझाऊंगा, माइनस लेंगे, मोड है मोड ले लीजिए, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। x यहाँ पे वेरिएबल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x वेरिएबल है तो किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, 4 पे चेक करें, तो लिखेंगे 4 माइन h माइनस इसका अपना 4, मोड लगा दिए, यहां पे 2 लिखिएगा, यहां पे क्या लिखिएगा 4 माइनस h माइनस 4, ठीक। अब देखिए यहां पे सीधा सीधी बात है कि अब करना क्या है, अब ये एक मिनट, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सर इस एच को क्यों नहीं काट दिए, आपके पास बचा क्या, लिमिट s टेंस टू 0 मोड माइनस h, ठीक है, और यहाँ 2 माइनस h, देखो ये मोड में है और ये स्मॉल ब्रैकेट में है, तो आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। मोड से कोई भी चीजें बाहर आती हैं तो आप लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे माइनस लिखिएगा, मोड से बाहर आएगा तो h बाई 2 माइनस h, देखो ये मिडिल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट था, ठीक है। एक मिनट रुको, इसको मैं हटाता हूं, ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट था, ये 2 हो जाएगा और h हो जाएगा, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे सर h टेंस टू 0 बैठा रहे थे, इससे पहले आप यहाँ पे 0 क्यों नहीं बैठाएं। मैंने आपको पहले बताया कि मैथ्स में 7 टाइप ऑफ अनडिटरमिनेट्स फॉर्म होता है, ठीक है, जो आप क्लास 11 में लिमिट में पढ़े होंगे, जैसे 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 का पावर 0, ये सारे अनडिटरमिनेट्स फॉर्म है, मीनिंगलेस फॉर्म है। अब यहाँ पे अगर हम 0 पुट कर देते तो हमको 0 बाय 0 दे देता, ठीक है, तो ये 0 बाय 0 क्या हो जाता, अनडिटरमिनेट हो जाता, क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाता। तो इस अनडिफाइन से बचने के लिए हमने क्या किया, h को कैंसिल कर दिया, वैल्यू क्या लिखे 1 बाई माइनस 1 बाई 2, क्लियर, क्या लिख दिए -1 बाई 2। अब देखो मैंने पहले बोला अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो अब वैल्यू ऑफ फंक्शन इसका क्या दे रखा है, 0 देकर रखा है, तो देखते ही पता क्या चल रहा है कि जो कोई फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन कैसा है, वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में है, 3 मार्क्स में है, तो हम लोग को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए RHL की बात करें, RHL की बात करें, x ग्रेटर देन 4 की बात करें, तो फंक्शन तो वही होगा, क्या फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन है मोड x माइनस 4 बाई 2x माइनस 4, ठीक है। चलिए लिखते हैं लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, मोड में देखिए ये मोड का साइन दीजिए, और किस पे पॉइंट पे चेक करते, 4 पे, तो 4 प्लस h माइनस 4 डिवाइडेड बाय, देखिए ये h है, हाँ थोड़ा h और 4 मेरा मिल जा रहा है, तो आप लोग ऐसा नहीं मिलाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिखिए 4 माइनस के जगह पे प्लस h माइनस 4, ये 4 फिर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे आएगा लिमिट s टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, मोड से बाहर आएगा h बाई 2h, फिर से h कैंसिल कर दीजिएगा, 1 बाई 2। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आया 1 बाई 2, तो LHL does not equal to RHL and does not equal to value of function। सर यहाँ पे हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन इसलिए नहीं निकाले, अब लिख सकते हैं इक्वल टू 0 इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखो हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ पे कि सर गिवन दैट एफ एक्स इज 0 एट x इक्वल टू 4, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग सबका वैल्यू कैसा हो गया, इक्वल हुआ,
नहीं हुआ। क्या इक्वल नहीं हुआ? LHL डज नॉट इक्वल टू RHL डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्योंकि LHL का जो वैल्यू आया था वो मेरा -1/2 आया, RHL का वैल्यू 1/2 आया। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या दे रखा है? गिवन है 0 है, तो तीनों का स्टेटमेंट इक्वल है नहीं है, तो इसको काट देंगे, इक्वल नहीं होगा। लास्ट में एक लाइन यूज करेंगे और वो लाइन क्या होगा कि सर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4। क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसको चेक करके देखा। क्लियर? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन और मोड से ले लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, है ना, कि अगर उसमें कुछ कमी रह गया होगा, क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग दोबारा एक मोड का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कहता है प्रूव दैट इज डिसकंटिन्यूअस। कह ही दिया है कि भैया मैं डिसकंटिन्यूअस है, बस हमको प्रूव करके दिखा दो। तो प्रूव करके दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा? वो सारे तीनों स्टेप को आपको दिखाना होगा। ठीक है, ऐसे तो प्रूव में 2 ही स्टेप में प्रूव हो जाता है। अगर LHL RHL नहीं आया इक्वल, तो ऐसे भी वो क्या हो जाएगा? वो प्रूव हो जाएगा कि भैया जब LHL RHL इक्वल आया ही नहीं, तब जीरो वैल्यू ऑफ फंक्शन आके क्या कर लेगा बेचारा? वो बोलेगा चलो मैच तो हार चुके हैं, अब कहानी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को दोबारा मैं सॉल्व करके दिखा दूं। फिर से यहाँ देखिए इस जगह पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x लेस देन 0 भी यही होने वाला है, x ग्रेटर देन 0 होने वाला फंक्शन। क्लियर? चलिए पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर लिखते हैं 4LHL लिखते हैं और x लेस देन 0 लिखते हैं। फंक्शन क्या है सर? एकदम प्रेम से लिखिए, ज्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। माइनस मॉड ऑफ x, मुस्कुराते हुए पढ़ना है, कम पढ़ना है, ठीक है, लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पे पढ़ना है। और अभी एग्जाम के समय एकदम NCERT पे फोकस करो। NCERT CBSE बोलता है, जैक बोर्ड बोलता है, सारे बोर्ड बोलते हैं, NCERT पे फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पे माइनस है। देखिए ये x इंडिपेंडेंट है भैया, इस पे कोई मोड नहीं लगा हुआ, कोई जेड सुरक्षा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, कोई जेड सुरक्षा नहीं। तो बोले भैया चलो तुम 0 पे चेक हो रहे हो, तो 0 माइनस h, स्मॉल ब्रैकेट लगा दो, बीच में माइनस है, चलो माइनस। अब मोड है, मोड लगा दो। ठीक है, अब मोड में क्या लिखा हुआ है? सो देखो मोड में लिखा हुआ है 0 माइनस h लगा दो। ठीक है, कहीं पे कोई विवाद नहीं, होल डिवाइडेड में भी विवाद नहीं, ले लिए। बाई x है, ये x में भी कोई जेड सुरक्षा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहां लिख देंगे 0 माइनस h। अब फिर से अगर जो बच्चे अभी लेट से जुड़ रहे होंगे, वो बच्चे देख रहे होंगे, तो अगर अब सर 0 क्यों लिए? क्योंकि 0 पे चेक करे थे। सर माइनस क्यों लिए? क्योंकि LHL था। h क्यों लिए? क्योंकि h टेंड्स टू 0 था। ठीक है, ये माइनस क्वेश्चन में था, ये मोड क्वेश्चन में था, फिर यहाँ x था मतलब वेरिएबल था, फिर मैंने 0 माइनस h लिया, होल डिवाइड था, फिर मैंने 0 माइनस h लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, यहां माइनस h, मोड से बाहर निकालेंगे तो माइनस h हो जाएगा, 0 कहानी खत्म हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय माइनस h हो जाएगा। बच्चों ध्यान देना, कभी ये गलती नहीं करना कि डिनोमिनेटर में h रहे और आप h टेंड्स टू 0 पुट कर दे। जैसे ही डिनोमिनेटर में h रहेगा और आप h टेंड्स टू 0 पुट कीजिएगा, क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाएगा, अब आदमी नहीं बचा है तो अब उसको सोना का हार पहनाइए चाहे माला पहनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा, वहीं पे कट जाएगा, मार्क्स कट जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h माइनस 2h बाई h। अब देखो यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, h कट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे एकदम प्रेम से आ जाएगा 2। ठीक है, कोई 0 बाई 0 नहीं लाएगा। आंसर में नोमिनेटर में 0 आ जाए डजेंट मैटर, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, कोई भी क्वेश्चन बना लो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो LHL ये आ गया, अब हम लोग RHL की बात करते हैं, देखते हैं और क्या क्या हो सकता है हमारे पास। ये RHL, तो हम लोग लिखते हैं RHL। ठीक है, तो हमने पास है x माइनस मोड ऑफ x। चलो अच्छा, ये मैं डिटेल लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, बोले सर यहाँ तो आप शॉर्ट भाग गए, तो देखो क्या लिखना है, x ग्रेटर देन 0। फंक्शन क्या लिखना है? फंक्शन लिखना है x माइनस मोड ऑफ x डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे, और वो क्या है हमारे पास? x है। ठीक है,
तो अब इस चीजों को हम लोग कैसे देखेंगे, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, आप इसके ऊपर प्लस लगा देंगे, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे 0 प्लस h लिखेंगे और माइनस यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस h, और यहाँ पे मोड है, याद रखिएगा यहाँ पे मोड है, डिवाइडेड बाय 0 प्लस h। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास h, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस h डिवाइडेड बाय h। देखो मैं जो बोल रहा था, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे h माइनस h क्या हो गया, 0, ठीक है। अब 0 डिवाइडेड बाय h, तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, ऑलरेडी क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब ऑलरेडी 0 हो गया, हमने तो पुट नहीं किया ना, देखो बोर्ड मास में क्या पहले माइनस प्लस सबका काम करना है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे हमारे पास क्या हो गया, 0 बाई h हो गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे सर, 0 हो गया, ठीक है। तो LHL कैसा था, LHL था हमारा 2, RHL कैसा था सर, RHL हमारा RHL का जो वैल्यू था वो कैसा था, 0। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसा दिया हुआ है, देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसा दिया हुआ है, 2, तो तीनों क्या हुआ है, इक्वल नहीं हुआ, RHL अलग हो गया। तो ऐसे केसेस में हम उसको क्या बोलेंगे कि सर जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, और हमको प्रूव ही करना था डिसकंटिन्यूअस। आई होप कि ये सारे चीजों मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूं, और भी सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा, और ऐसा नहीं कि आज मेरा फर्स्ट क्लास ले रहे हैं कंटिन्यूटी का, इसके आगे भी आपको क्लास 2 क्लास 3 मिलता रहेगा। धन्यवाद।